सिटी पोस्ट पे आपके साथ मैं हूं अनामिका। सेकेंड फेज का प्रचार खत्म होने के साथ ही साथ महागठबंधन ने एक और चुनावी दाव खेला है। चुनावी दाव लगातार जो है महागठबंधन खेल रहा है और जैसे ही सेकेंड फेज का प्रचार खत्म हुआ उसके साथ ही साथ एक और नया दाव खेल दिया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर डबल इंजन सरकार को कोसा है महागठबंधन ने। वहीं ये वादा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव विशेष राज्य का मांग पत्र लेकर के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो बिहार की जनता की ओर से तेजस्वी यादव जो है वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को भीख नहीं, अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए। मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के भाषण को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उन्हें बिहार और बिहार वासियों के सरोकारों से कोई भी मतलब नहीं है। संयुक्त प्रेस वार्ता में मनोज झा ने कहा कि कोरोना काल में पीएम और बिहार के सीएम को छोड़ करके सबने बिहारियों का दर्द देखा है, तब उनके मुंह से सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं निकले। देखिए, देखने वाली बात अलग होती है और कुछ करने की बात अलग होती है। देखने से कुछ नहीं होता है बल्कि इंसान को कुछ करना पड़ता है। अप्रैल 2018 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि बिहार और बिहारियों के कारण देश जो है वो पिछड़ा है। तब हमने पीएम को पत्र लिखकर के आपत्ति जताई थी और कहा था कि बिहारियों ने ही इस देश को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री छठ तक मुफ्त राशन की बात करते हैं तो क्या उसके बाद बिहारी गरीबों को भूख नहीं लगेगी? राजद सांसद ने कहा कि इतिहास के बासी पन्ने पलटने वाले प्रधानमंत्री जी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और उन घोटालों का भी जिक्र करना चाहिए जो उन्होंने 2015 में गिनाए थे। आखिरकार ये भी सवाल किया कि खेड़ा ने ये भी सवाल किया कि आखिरकार इतने नौजवानों के खिलाफ क्यों है पीएम? राष्ट्रीय प्रवक्ता ये सवाल जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है कि क्यों आखिर नरेंद्र मोदी इतने खिलाफ है प्रधानमंत्री और इस डबल इंजन सरकार के पास बिहार के लोगों के लिए कोई भी एजेंडा जो है वो नहीं है। बिहार से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है जहां असली मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव को भटकाना चाहती है और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार के लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। श्री खेड़ा ने कहा कि बिहार को कुछ दे पाने की मौजूदा सरकार में क्षमता ही नहीं है और इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर भी मौजूद रहे। जिस तरीके से देखिए सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, सरकार महागठबंधन जो है तब वो तमाम तरह के दाव खेल रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है उसे सच्चाई भी मालूम है और वो सब कुछ देख रही है कि जिस समय मुफ्त राशन की बात होती है या फिर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने छठ तक मुफ्त राशन की बात की है, जब कोरोना काल था तो उस वक्त भी कई जगह पर राशन बंटवाए थे, गरीबों में राशन बंटवाया गया था। तो आम जनता जो है उसको सब पता है और आम जनता जो है वो सब कुछ देख रही है। इसलिए आप भी सतर्क रहिए और सरकार वही चुनिए जिसको आप पसंद करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।